हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो हम लोग छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों बैच को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट हम लोग कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग ने हिंदी पूरा कंप्लीट कर लिया। आपका जितना सिलेबस है पेडोलॉजी से लेकर हर चीज़ हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चन करा दिए यहाँ। बाकी हम लोग अपने बैच में कराते हैं जितना आपको टेस्ट सीरीज में कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ आपको कंप्लीट हिंदी करा दिया। कंप्यूटर का क्लास आपका चल ही रहा है, लगभग 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गया है। ठीक है, अब ये बाल विकास को देखिएगा, मेरे हिसाब से पूरा कंप्लीट हो गया होगा सब चैप्टर। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, एक बार देखा हूँ मैं सिलेबस में, तो ये बचा हुआ था बच्चों में वैकल्पिक अवधारणा संज्ञान संवेग के क्वेश्चन बनते हैं, संज्ञान संवेग के। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं व्यापम लेवल में टीचर भर्ती में, वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ करेंगे, ना कि आपके बुक का इधर उधर का टाइम पास वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, और सबसे पहले बताइए जितने लोग जुड़ गए हैं और क्या चैप्टर आपका बचा हुआ है। सिलेबस है आपके पास, होगा तो निकाल लीजिए, 1 मिनट सिलेबस निकाल लीजिए और बता दीजिए एक और कौन सा टॉपिक बच गया आपके सिलेबस का, देख के बता दीजिए। उस टॉपिक को कल तैयार करवा दूंगा, फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो सकेगा कल गणित पेडोलॉजी का करवा दूंगा, क्योंकि आपके उसमें आज टेस्ट है, तैयारी किए हो ना आप। कल टेस्ट है आप लोग का, कल सुबह आपका पेडोलॉजी का टेस्ट है। तो जिन लोग भी अभी पेडागोजी का नहीं पढ़े होंगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गणित पेडागोजी का टेस्ट है ना, जिन लोग भी तैयारी नहीं किए एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ से आपको जितना कंटेंट मिले, कुछ क्लासेस मैं भी डाला था, उसमें आपका लिंक दिया हूँ आपको, उसको भी देख लीजिएगा। यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च मार के पढ़ लीजिएगा। और जो भी बुक है उससे जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ के एकदम परफेक्ट तैयार होकर आइएगा कल गणित पेडागोजी के लिए। ठीक है जी, चलिएगा जी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो जिन लोग भी नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको किसी भी पूरे छत्तीसगढ़ पूरे किसी भी यूट्यूब में आप खोल लीजिएगा, अगर कोई भी पूरा सिलेबस वाइज आपको चैप्टर वाइज करा दिया होगा तो मेरे को बताइएगा उसका। ठीक है, कोई इस प्रकार से तैयारी आपको नहीं कराता, बस बुक से 8-10 क्वेश्चन निकाल के उसको करवा देते हैं। तो जिन लोग भी हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी भी समय, पर्याप्त समय, टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग सोच रहे थे, कल फ़ोन किए थे, सर लेट हो गए क्या करके। लेट नहीं हुए, अभी भी आराम से समय है। अब नहीं कराओगे तो भले ही लेट हो जाओगे, अभी समय है। ये वाला व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर लीजिएगा और बात कर लीजिएगा। फीस का कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हो हम एडजस्ट कर लेते हैं, आपको हर सुविधा देते हैं। तो देख लीजिएगा जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, ताकि आपका तैयारी को चेक करना जरूरी है ना। समय रहते हुए आपको डेली पता चलेगा कि आप टीचर भर्ती पेपर दिला रहा, आपको पोस्ट मिल रहा है कि नहीं। और रिजल्ट भी अभी डल जाएगा, कल वाला रिजल्ट नहीं डाल पाया था। ठीक है, क्वेश्चन बनाया पेडोलॉजी के में, बहुत मेहनत लग रहा था क्वेश्चन सेट करने में, तो आज दिन भर उसी में लगे हुए हैं सुबह से। अभी भी क्वेश्चन आपके बना ही रहे हैं मैथ पेडोलॉजी का, तो कल तैयारी करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, बार सब लोग जुड़िए। चलिएगा, तो और लास्ट में कमेंट में कम से कम बता दीजिएगा सिलेबस देख के कि बाल विकास का और किस टॉपिक कराना है करके, फिर उसके बाद फिर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग आंसर भी करने लगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो क्या किसमें? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी में। किसमें आपका संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। याद रखें, व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी, अनुशासन में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकेगा ना तो ये टॉपिक एमसीक्यू करने बाद थ्योरी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपका थ्योरी भी कराऊंगा मैं, शानदार थ्योरी आपको कराऊंगा। यहाँ नहीं कराऊंगा तो आपके बैच में करवाऊंगा, लेकिन मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी ये चल रहा है तो इसको चलने देते हैं, चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू कर लेते हैं, इससे बहुत सारा क्लियर हो रहा है। फिर आपको थ्योरी भी कराऊंगा। ठीक है, चलिएगा, आपको आज मैं बोल दिया, मतलब आपको कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना बाल विकास का होगा, जिस सब सब्जेक्ट के थोड़ा थ्योरी भी कराऊंगा जो आपका नॉर्मल बुक में नहीं मिलते। ठीक है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध या भय, उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दीजिएगा संवेग क्या है। फास्ट आंसर करेंगे। बिल्कुल सही जवाब, संवेग क्या? क्रोध या भय, ये होता है हमारा संवेग। क्रोध या भय को संवेग कहा जाता है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्रोध या भय आएगा, इसका संवेग इसमें रहता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं से, पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग की उत्पत्ति होती है, बताइएगा। तो संवेग की उत्पत्ति किससे होता है? मूल प्रवृत्ति है हमारा। ठीक है, संवेग हमारे मूल प्रवृत्ति होता है। बच्चा जन्म से ही संवेगों धीरे धीरे अपना दिखाने लग जाता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति मनुष्य करता ही है ना। क्वेश्चन चौथा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में किसने उत्तेजित दशा है बोला है? पियाजे ने, वुडवर्थ ने, वैलेंटाइन ने, रॉस ने। जल्दी करेंगे, फास्ट आंसर करेंगे।
लाइव चैट में करें ये आंसर, जितने लोग भी देख रहे हैं, और अंतिम तक जुड़ा रहे करें, बीच में मत छोड़ के जाया करें क्लास को। तो किसने बोला है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ये बोला वुडवर्थ ने। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, में से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन मैं 2 बार क्यों डाला हूँ, वहाँ तो हम लोग आंसर इसका मैं बता दिया, एक बार लिया था क्रोध और भय, लेकिन अब यहाँ मैं सुधार करने के लिए डाला हूँ, उसको हटा दीजिएगा। संवेग क्या है तो इसका में ये आंसर नहीं आएगा, क्रोध या भय इसको मत डालिएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, तो उत्तेजना भाव में परिवर्तन ही आएगा इसका सही आंसर। तो इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इस जो उथल पुथल होता है उत्तेजना या भाव में, उसी को संवेग बोलते हैं। सबसे बेस्ट आंसर यही ना, इसको ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं इसको 2 बार डाला था। एक बार तो आंसर जो लिया उस हिसाब में भी बताना जरूरी, क्योंकि आप किसी बुक में पता नहीं आपको वो मिल जाएगा क्रोध और भय को, तो आप लोग बोलोगे सर आप गलत पढ़ा रहे हो। कई बच्चे का कमेंट आ जाता है डायरेक्ट, आप सर आप गलत आंसर बता रहे हो। भैया पहले क्लास पूरा देख लिया करो, मैं हर चीज़ का सुधार करके बताता हूँ, ठीक है। तो जो संवेग क्या है उसका अर्थ हम लोग वहाँ पढ़े, तो क्रोध और भय, तो क्रोध और भय नहीं होता। संवेग का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग देखेंगे तो ये उत्तेजना या भाव में उथल पुथल को ही बोलते हैं संवेग, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति खालिस्तान से होती है, देखिए तो किससे होती है, आदत से, मूल प्रवृत्ति से, शारीरिक विकास से, संपत्ति के निर्माण से। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किया है, इसका यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रवृत्तियों से, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए 2 बार डाला हूँ इसको ना, ताकि एक बार में आपका ध्यान नहीं दे पाए होंगे तो दोबारा में आपका कंठस्थ हो जाएगा। 2 बार आता है क्वेश्चन तो। और कई बार टेस्ट सीरीज में कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, भैया रिपीट क्वेश्चन, तो इसलिए मैं 1-2 को डाल देता हूँ ताकि आपका आंसर कंफर्म हो जाए करके, जो इंपॉर्टेंट है। देखिए 1-2 क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है गलती से कभी कोई, या हम लोग जानबूझ के कई को कर देते हैं ताकि वो दोबारा आते हैं आपके दिमाग में, यार ये क्वेश्चन कभी मैं बना फिर दोबारा डाल दिए सर, ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाता है, ये क्वेश्चन डबल आया करके, तो आप उसको भूलोगे नहीं। ऐसा सब कुछ मनोवैज्ञानिक रहता है कारण, ठीक है। तो बस आप फोकस रहिए टेस्ट दिलाने में, रैंक रिजल्ट देख के तैयारी करने में ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है संज्ञान और संवेग के बारे में, ये क्वेश्चन आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ बच्चे कमेंट करते सर इसका पीडीएफ दे, भैया पीडीएफ क्या करोगे आप, इसका क्लास में देख लो ना सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। स्पीड बढ़ा लो, 2x स्पीड करोगे तो आप जानते हो ना, बाद में 2x स्पीड में रिवीजन किया करें तो जो 30 मिनट का क्लास होता है 40 मिनट को 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो इसी में बढ़ा लो, या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, थोड़ा मेहनत कर लो जी। क्या करोगे, इसका पीडीएफ दे देंगे, रोज़ का पीडीएफ मिलने लगा, क्लास ही नहीं देखोगे आप, बाद में देख लेंगे पीडीएफ ऑप्शन हो जाएगा करके, तो आपका नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम लोग नहीं देते। नहीं तो ये तो कोई पीडीएफ बना हुआ है, हम लोग जो अपना बुक छपवा रहे थे ना, ये बुक का हम लोग का रहता है, हम लोग पूरा बुक तैयार कर रहे थे टॉपिक वाइज पूरा मार्केट में लाने के लिए, उसी बुक का हम लोग इसमें करा रहे हैं, क्योंकि बुक को नहीं लाए हम लोग, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ जाएगा, बच्चों का एक्स्ट्रा 150-200 रुपये से कम में मार्केट में ला नहीं पा रहे थे, तो फिर एक्स्ट्रा सबको खरीदना पड़ेगा 200 रुपये का। हम लोग सोचे इसको यूट्यूब में और आपके इसमें करा देंगे, टेस्ट बैच में करके नहीं दिए, तो इसका पीडीएफ हम लोग के लिए 5 मिनट में आपको बैच में डाल देंगे क्वेश्चन। लेकिन इससे क्या हो जाएगा पता है, आप लोग क्लास देखना बंद कर दोगे, कंटिन्यूटी बंद कर दोगे, क्योंकि पीडीएफ तो आ जाता है बाद में पढ़ लेंगे ऐसे करके, इसलिए नहीं देते और ना देंगे इसका, ठीक है। आपको क्लास देखना है, रोज़ कंटिन्यूटी बनाना है, कुछ दिन बाद इसको अपलोड नहीं करेंगे, हटा देंगे यूट्यूब से, ताकि आप डेली देखें। चलेगा, इसको ध्यान दीजिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ बच्चे ऐसे निगेटिव कमेंट करने लगे हैं 2 दिन से, मैं देख रहा हूँ, तो उन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रास ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है, 2, 3, 4, 5, जल्दी बता दीजिए। पढ़े होंगे, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संवेग को 3 प्रकार में बांटा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकासात्मक के चरण के किस चरण पर वह बच्चा क्या वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, मतलब वस्तु का स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। पियाजे वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संवेदी प्रेरक चरण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है। कुछ क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगता है ना तो उसको प्रेम से आप लोग कमेंट किया करें, सर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बुक में ये दिया है, इस बुक में करके उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप में भेज दिया करें बुक के साथ। कई क्वेश्चन का आंसर हम लोग कभी कभी गलत भी हो जाता है, क्योंकि कितना क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे हम लोग को, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाए, ऊपर नीचे कभी हो जाता है ये भी करके, तो ध्यान दिया करें फ्लो में, क्योंकि इधर क्लास का आते हैं ना तो अलग से टेंशन रहता है ना, और भी हम लोग का बहुत सारा काम रहता है सब बैच का, तो थोड़ा सा कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है ना, प्रेम से आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेके इसको हमारा और आपके बुक में कुछ आंसर दिया तो उसको भेज दिया करें, सुधार करवा देते हैं, ठीक है, चलेगा। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तेजना, कष्ट व प्रसन्नता, क्रोध, भय, स्नेह, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, नवजात शिशु की बात किया, नवजात शिशु क्या क्या करता है, ये वाटसन ने बोला है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भय, क्रोध व स्नेह, ठीक है। तो जो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से भय, क्रोध और स्नेह इन संवेगों की बात कही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जिन लोग भी चैनल में नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जी, 10 के पहुंचाना है अभी आपको, 8.62 हुआ है अभी, ठीक है, जल्दी से इसको 10 के पहुंचाइए, बहुत सारे और आपके लिए सरप्राइज लेके आएंगे, ठीक है। हम लोग लगातार, आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार आप लोग के लिए अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यूटी बना कर रखिए, एक भी दिन क्लास मिस नहीं किए, चाहे संडे हो या मंडे, ये डेडिकेटेड आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिएगा, क्वेश्चन 11 क्या है, संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, फ्रोबेल का, ये सभी का। जल्दी से बताइएगा, संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आएंगे, याद रखिएगा, संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है, ये तीनों ने बोला है, क्रो एंड क्रो ने भी बोला है, स्किनर ने भी बोला है और फ्रोबेल ने भी बोला है, ये तीनों ने बोला, तैयार रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और स्क्रीनशॉट के बाद आप या बाद में देखते हो तो एक पेज लेके बैठा करो, मैं डेली बोलता हूँ, जो PDF मानते हो ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान नहीं देते, आप एक पेज लेके बैठो, और जो क्वेश्चन आपको लगता है क्वेश्चन में 11 उसके बाद में तो लिख लिया करो, ठीक है, और उसको लिख के चिपका दो सामने में, जो कथन वाले आते हैं उसको, आपका ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, सभी कथन जो इंपॉर्टेंट कथन रहते हैं हम लोग डाल देते हैं। देखिए एक और आ गया, संवेग शरीर की जटिल दशा है, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। संवेग क्या शरीर की जटिल दशा, यह कथन किसका है, जेम्स ड्रेवर का, फ्रोबेल का, ग्रीन का, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन बोला है कि संवेग एकदम जटिल दशा है भैया। संवेग में जब आदमी आता है क्रोध भय में तो कुछ दिखाई नहीं देता, उत्तेजित हो जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन में जेम्स ड्रेवर का। तो ये आंसर के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी जेम्स ड्रेवर, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ये फिर से डाला हूँ इसको, अब एक ही बार, आप किसी गलत नहीं होना चाहिए, जो बीच में जुड़े हैं उनका भी। क्या इसका सही है जवाब, जल्दी बताइए 13 का, ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। चलिएगा अगला देखते हैं, संवेग की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मूल प्रवृत्तियां। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये कथन किसका है, फिर से बताइएगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा ये किसने बोला है, रॉस ने, वैलेंटाइन ने, एलिस क्रो ने, वुडवर्थ ने। जिसका सही आंसर हो जाएगा, संवेग उत्तेजित कौन बोला, वुडवर्थ ने, याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिए होंगे तो। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा किसने बोला है, वुडवर्थ ने। चलेगा, शानदार, हम लोग नए क्वेश्चन कराते हैं आपको, जैसे आपका एग्जाम में आता है उसी पैटर्न में कोशिश करते हैं व्यापम लेवल में क्वेश्चन कराने का। जिन लोग भी हमारा बैच नहीं ज्वाइन किया, मैं आज भी बोल रहा हूँ, अभी भी समय है, कोई लेट नहीं हुआ, जितने लोग देख रहे हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फीस का कोई दिक्कत नहीं, आपका जितना पैसा उतना में हम आपको तैयारी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार की सुविधा आपको दे देते हैं फीस संबंधित। तो आप मेरे को फ़ोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, अपनी समस्या बता दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, संवेग हमारे कार्य को प्रदान करते हैं, रुकावट, गति, खाता, कुशलता, क्या प्रदान करते हैं संवेग हमारे कार्य को, जल्दी से बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति प्रदान करता है, जो संवेग है हमारे कार्यों को गति प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संवेग की प्रवृत्ति होती है गतिशील, अनुमित, उचित या स्थिरता। तो फास्ट कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, संवेग की प्रवृत्ति क्या होती है जी, जल्दी कमेंट करेंगे। और जिन लोग भी ध्यान दीजिएगा, जिन लोग भी वो नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, उन लोग जरूर रजिस्ट्रेशन कराए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, जो लोग भी लेट से जुड़ रहे हैं। संवेग की प्रवृत्ति क्या होती है, तो संवेग की प्रवृत्ति गतिशील होती है ना। चलेगा, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपके बुक में अगर स्थिरता दिया होगा या गतिशील दिया होगा, इसको आप लोग देखेंगे ना, बताएंगे। ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन था, इसको तब भी डाला हूँ मैं ना, कई बुक में इसका आंसर स्थिरता दिया हुआ है। तो संवेग क्या होता है भैया, वो तो उत्तेजित अवस्था है,
बदलते रहता है, कब आता है कब जाता है, तो गतिशील आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं निम्न में संवेग नहीं है, भय, क्रोध, भूख, पलायन। क्या संवेग नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। निम्न में संवेग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पलायन। याद रखेंगे पलायन क्या है, संवेग नहीं है ना। चलिए फास्ट क्वेश्चन करेंगे, आज बहुत स्पीड में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है रागात्मक संवेग, द्वेषात्मक संवेग, ए और बी दोनों, दार्शनिक संवेग। तो बताना है भारतीय विद्वान के अनुसार संवेग क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे आप लोग, लाइव चैट में आंसर दिया करें। और डेली 9 बजे मतलब 9 बजे आप आ जाइए, चाहे संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे, वैसे ही रोज़ आपको क्लास करना है। हम लोग एकदम डेडिकेटेड, हमको रिजल्ट चाहिए मतलब चाहिए। हमारे बैच में जितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन सबका हमको रिजल्ट चाहिए। हम लोग हर प्रकार की सुविधा आपको लिए देने के तैयार हैं। आप बताइए हमको जैसा आप करना होगा, जो भी सुधार चाहिए सब प्रकार की कोशिश करते हैं हम लोग, जो आपको हम लोग इसीलिए लगातार आपको क्लास दे रहे हैं ताकि आपको एक भी क्लास में देखिए थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप थ्योरी कितना भी पढ़ा देंगे, थ्योरी में ये सब क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते। ठीक है, थ्योरी कितना बनाएंगे, लिख लिख के थ्योरी थोड़ी बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाते बन जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको थ्योरी से कम मत समझिए, थ्योरी के बराबर ही रहता है मेरा सब क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रागात्मक संवेग बोला जाता है ना। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग क्या, रागात्मक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्मान, भक्ति, श्रद्धा ये किससे संबंधित है, रागात्मक संवेग, भावनात्मक संवेग, समर्थन संवेग, मूल्य संवेग। बताइए सम्मान, भक्ति, श्रद्धा ये किसके अंतर्गत आएगा। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, रागात्मक संवेग के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, सम्मान, भक्ति, श्रद्धा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा है। एक किशोर भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करता है। बिल्कुल आप लोग स्टूडेंट लोग भी हो, भूख लगता है तभी बनाते हो, पहले बनाते हो क्या, नहीं बनाते ना। जैसे भूख लगता है बनाना स्टार्ट करते हो, तथा खाना बनाना सीख जाता है और सीख जाते हो फिर धीरे धीरे उसका यह प्रयास माना जाएगा संवेग द्वारा सीखना, सहयोग द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना या उपयुक्त सभी। बताइएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के जरूर आता है ना, उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। देखिए संवेग द्वारा भी सीखता है, भूख लगा मतलब उसमें भूख संवेग जगह तो खाना बनाने के लिए उठा। फिर सहयोग द्वारा सीखता है मतलब देखता है ये कर लो इधर उधर देखता है, किसी से अनुकरण करता है कैसे बनाना है क्या करना है, फिर बनाने लगता है। ये सभी आता है ऑप्शन में उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। भोजन की तलाश में किस संवेग से संबंधित है, भूख से, पेट से, शरीर से, ऊर्जा से। भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित, जल्दी बताइए। भोजन की तलाश हम लोग कब करते हैं, स्वाभाविक सी बात है जब हमको भूख लगता है तो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग लास्ट में, इसमें नहीं कमेंट में कीजिएगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है ना। क्या करना है आपको, कमेंट में जाना है, सिलेबस निकालना है, देखना है क्या टॉपिक बचा है, किस टॉपिक के क्वेश्चन कल कराने हैं, तो आपको तुरंत बताइएगा ताकि मैं रात में जग के क्वेश्चन बना के कल आपका क्लास लेके आ पाऊँ ना। ठीक है, तो आपका आज ध्यान दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हो नहीं देखो, कल क्लास नहीं आएगा, कल क्लास नहीं होगी अगर आप लोग आज कमेंट नहीं करेंगे तो। कमेंट में आपको क्या करना है, सिलेबस निकाल लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। 10 क्लास हो गए हम लोग के, तो मेरे ख्याल से सब कवर हो गए, या कुछ टॉपिक बच गए होंगे तो उस चैप्टर का नाम लिख के भेज दीजिएगा, मैं उसका जितना एनालिसिस कर लूँगा, कैसे क्वेश्चन 2019 में आए थे या जितने CG टेट में आते हैं उस हिसाब से जितना क्वेश्चन बन सकता है उस टॉपिक के मैं बना के आपको करवा दूँगा। ठीक है, ये आपको करना है, आप नहीं करोगे कल क्लास नहीं आएगा, आपका नुकसान होगा, मेरे को नहीं पता। ठीक है, चलेगा, तो ये क्लास देखने के बाद करिएगा ना, इसमें मत कीजिए, अभी मत कीजिए, अभी मैं ध्यान नहीं दे पाता इसको, ये मिट जाता है बाद में नहीं दिखता। आप लोग मेन कमेंट में करिएगा क्लास के बाद। चलेगा, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में 23, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों में। मूल प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, जल्दी बताइए फास्ट। क्वेश्चन में 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी प्राणियों में यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है जो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मैक्स डुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। चलिए फास्ट आंसर करेंगे। मैक्स डुगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का, चिंतन का। देखिए
एक चीज़ और ध्यान दोगे, आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ तो यूट्यूब में क्लास मिल जा रहा है, डेली मिल जा रहा है, तो मैं क्यों रजिस्ट्रेशन कराऊँ। भैया जो टेस्ट पेज में क्वेश्चन है तो वो यहाँ नहीं कराता मैं, और जो यहाँ थे वो टेस्ट पेज में नहीं डालता ना, ताकि आपका ये मत लगे कि यहाँ फ्री में हो जा रहा है तो उधर नुकसान हो रहा है मैं पैसा देने। नहीं, वहाँ जो क्वेश्चन हो तो उसको यहाँ रिपीट नहीं करता मैं ना, यहाँ अलग क्वेश्चन तो वहाँ अलग, तो आप दोनों में रहेगा तो वहाँ का पूरा क्वेश्चन कवर होगा। डेली टेस्ट होता है आपका, एक दिन वर्ग 2 का, एक दिन वर्ग 2 का, 3 का। तो कल आपका गणित पेडोलॉजी का, आज इसका टेस्ट टॉपिक डल जाएगा, वर्ग 3 वालों का नहीं डाला था ना। ठीक है, अभी टॉपिक डलवा दूंगा क्लास के बाद तुरंत। तो कल पेडोलॉजी का टेस्ट दिला लीजिएगा, उसके वर्ग 3 का जो बाल विकास का टॉपिक रहेगा उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक चलेगा, इसको बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 20 संवेग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। जल्दी से बताइएगा, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 20 संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है ना। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्रोध व भय किस प्रकार का है? परिकल्पना है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, अभिप्रेरणा है, क्या है बताइए? क्रोध और भय। जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटी के निशान है तो उसको जरूर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ना। और कल का कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर क्लास डाला, कितने लोग नहीं देखे हो, देख लीजिएगा ना, उसको मिस मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन रहता है, 5 मिनट का काम है। 5 मिनट आप ऐसे यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो को आगे पीछे करने में लगा देते हो, लेकिन उसको देखना जरूरी है, आप लोग देखते नहीं हो उसको, इससे तो उसको क्लास में बढ़ा नहीं रहा होगा, उसको आप ज़्यादा लोग देखोगे और क्वेश्चन बढ़ाने लगूंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रोध अभय क्या है? ऑप्शन नंबर 20 संवेग है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज क्लास जल्दी खत्म करेंगे, बाकी क्वेश्चन को आपको टेस्ट बैच में कवर करूँगा। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, इसका 60-70 क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, रेडी हुआ है 60-70 इसका, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते जाते हैं फिर बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 27। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं। जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, तो ये तो गलत हो गया, बच्चे से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा थोड़ी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है? जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है, बल दिया जाता है। क्वेश्चन क्या था उसको समझिए पहले। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, तो सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे तो क्या होना चाहिए? देखिए निगेटिव वाला को चीज़ को हटा दीजिए, एकाधिकारवादी रहेगा, ये कट गया, निष्क्रिय वाला कट गया, अब बच गया आपका ए और डी। जल्दी से बता दीजिए दोनों में से क्या आएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो हर चीज़ का ये वैल्यू है, आपको सामने वालों को ये वैल्यू दिलाना चाहिए या उनको होना चाहिए अपने आप में कि मैं महत्वपूर्ण, मेरा वैल्यू है। ठीक है, जैसे आप लोग का इतना प्यार, 1200-1300 स्टूडेंट जुड़े हो मेरे से। ठीक है, CGPSC मेंस में आपका लगभग, आपका प्री और मेंस दोनों में, आप प्री कम मेंस में लगभग 2000 स्टूडेंट है हमारे पास सब मिला के। तो हम लोग को टोटल लगवा रहा देखेंगे कि 3000 स्टूडेंट है हम लोग के करेंट में। तो इतना हम लोग को भी अनुभव होता है कि हम लोग महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग एकदम कम फीस में आप लोग का डेडिकेटेड तैयारी कराते हैं कि एक बार आप फीस दे दो, अब 1 रुपये आपसे नहीं लेंगे करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं ना। निम्नलिखित में कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो संवेग कौन सा है इसमें का बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डर। डर याद करेंगे, डर पढ़े ना, डर भय ये सब संवेग में आता है। डर क्या एक संवेग है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। कौन सा संवेग का तत्व नहीं है बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, उसका आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए फास्ट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। जिन लोग भी चैनल को लाइक नहीं किए लाइक करके जाया करें और सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो नए होंगे ना, आज नए देख रहे होंगे तो। और अपने दोस्तों को जोड़ने वाने बोला था, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। जितना ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट लाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलते जाएगा। और आपका कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, बहुत लोग टेस्ट देना बंद कर देते हो, बीच में नहीं दे रहे हो।
चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी संवेदी। संवेदी ये नहीं है, बाकी आपको व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, ये तीनों इसके संवेग के तत्व है ना। संवेदी कोई तत्व नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप बैच में कराएंगे यार, टेस्ट बैच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, ठीक है। आप क्लास में पढ़ रहे हो या आप या कोई बच्चा पढ़ रहा है, आप बुलाओगे उसका नाम लेके, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षणा संवेदना। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, पता है। आदमी ऐसे देखेगा तो समझ में नहीं आएगा ये करके क्या क्वेश्चन कर, लेकिन पढ़ेगा तो एक ही बार में समझ में आएगा। भाई आवाज़ लेकर उसको बुला रहे हो तो उससे कान में क्या जाएगा? आवाज़ जाएगा। तो ध्वनि संवेदना की जगह वो पलटेगा, जी सर बताइए करके आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको उसमें कराएंगे, बाकी और बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। टेस्ट पेज में इसको कवर कराएंगे और डालेंगे, अभी बहुत सारा टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज आपका सब चल रहा है। तो जिन लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा जिन लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा भैया आप लोग, ठीक है, ताकि जो भी क्लास अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और डेली टेस्ट दिलाइएगा, कल पेडागॉजी का टेस्ट तैयार कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोग भी चैनल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो जरूर रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। आपका तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आपको एक रणनीति में नहीं करेंगे तो आपका डीएड बीएड में लाखों रुपये खर्च करना कोई मतलब का नहीं होगा जी। मैं बार बार समझाता हूँ आपको, हम लोग को पैसे से मतलब नहीं है, हम आपको सुविधा दे रहे हैं ना। आप आइए ना, हमारे बात तो कीजिए इसमें फ़ोन लगा के, जितने लोग भी देखें बात तो कीजिए। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करें, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और वैल्यू आपका समय का है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ समय वेस्ट मत कीजिए, कि डेली हम लोग का 150 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं हम लोग का बैच में। तो आप 5 दिन में लेट हुए 500 क्वेश्चन चले गया। 500 क्वेश्चन अपने आप में बहुत वैल्यू रहता है। आप छोटा बुक लोगे, आप अरिहन का बुक उठा लीजिए, हर चीज़ 20-20 क्वेश्चन दिया रहता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं देते। कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे भैया, किसके पास समय है जो बैठ के क्वेश्चन बनाएगा? आज ही का बच्चा मैसेज किया था, सर वो फलाना कोचिंग वाले 299 रुपये में पूरा टेस्ट दे रहे हैं 1 साल तक। क्या करोगे टेस्ट को 1 साल तक? उसी दिला के 20-25 टेस्ट बना के दे दिया, ऐप में डाल दिया, दिलाते रहो 1 साल तक वैलिडिटी बोल दिया। क्या करोगे 20 टेस्ट को दिला के? कुछ होना जाना नहीं है, धोखे में जियोगे। एक बार दिलाओगे कम आएगा, दूसरे में अच्छा नंबर आ जाएगा, दोबारा दिलाओगे। क्या करोगे उसी को दिला के? प्रैक्टिस करना है नया क्वेश्चन का, रिजल्ट चाहिए आपको, हमको भी रिजल्ट चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं इतना। यूट्यूब में आज तक मेरे को 3 साल हो गए 1 रुपया नहीं मिला है ना। यूट्यूब में क्लास डाल दिए, सोचो पढ़ा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, यूट्यूब में पैसा मिलता है? नहीं मिलता पैसा। वो जिनका 1 मिलियन 2 मिलियन चलता है, बहुत चलता है, उनको पैसा मिलता है। हम लोग का कुछ आज तक, मेरे को 2020 से यूट्यूब चल रही है चैनल, 2020 से आज 3 साल ये इसमें यूट्यूब में चलते हो गए इस चैनल को। 20, 21, 22, 23 चौथा साल है, 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक यूट्यूब से, ठीक है। ये आप लोग के लिए कर रहे हैं ताकि आपको रिजल्ट मिले, नहीं तो हम लोग बैच में डाल देते। बैच में जो पैसा रहे उनको बस देंगे करके, नहीं तो जिन लोग अभी नहीं जुड़े हैं ताकि ये देखे समझे, ताकि वो ऐसे लोगों का शिकार ना हो जो नए यूट्यूब में पैसा कमाने के लाते हैं। कल ही के स्टूडेंट का डाला था मैं, ग्रुप में देखे होंगे, आप ही के बीच का बच्चों के दिए संघ का ही बच्चों के आप ही को लूट रहे हैं, बिना कोई सेंस का ही आपको लूट रहे हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग समझदार हैं, डीएड बीएड किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, सही जगह समय लगाइए। मेरे कहने का मतलब है सही जगह समय लगाइए, चेक कीजिए, बात कीजिए, समझिए क्या रणनीति, कैसे में आपको सिलेक्शन मिलेगा। फीस को मत देखिए 499 599 है करके, इसका वैल्यू नहीं है। आपके सिलेक्शन आपके समय का वैल्यू है, एक बार मिलता है, 5 साल 7 साल लग रहा है, ठीक है। चलेगा, तो जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं मेरे से बात कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा तैयारी को अच्छे से, उसका तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी बैच में कराएंगे। और कमेंट करके बताइएगा क्या टॉपिक बचा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मैं क्लास नहीं लाऊंगा कल, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से पूरा होगा बाल विकास। अब आप लोग सिलेबस चेक कीजिए, जो चैप्टर नहीं होगा कमेंट में बताइए, उसका कल क्लास कराऊंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। कमेंट कर दीजिएगा।